नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आप सबने देखा होगा आजकल एक पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के गाल को अब चूम रहे हैं और इस दौरान वो प्रियंका गांधी को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सिर्फ एक ही बात उनके मन में थी कि हम आपके पीछे, आपके साथ, आपके नारे को लेकर चलेंगे। हम भारत को जोड़ने के संदर्भ में भारत को ये पिक्चर इंटरनेट में आज समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए, राहुल गांधी इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जो राहुल गांधी ने हरकत की है, एक तरह से उनकी जो बचकानी हरकतें जिसके लिए भाजपा उनको बदनाम करती रही है, एक तरह से मैं अपनी नज़र देखूँ तो एक तरह से उनकी ये बचकानी हरकत ही मैं कहूँगा। जो भारतीय संस्कृति है उसमें जब एक भाई अपने बहन से अपनी प्यार का इजहार करता है तो वहाँ पर फिजिकल टच के दौरान बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जाती है। राहुल गांधी चूँकि जो ये बाहर पढ़े बड़े हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाई इन्होंने की है, इनके जो दोस्त हैं वो एलिट क्लास के दोस्त हैं, वहाँ पे सब बातें एक आम मानी जा सकती हैं। लेकिन जब आप एक राजनेता हैं, आपको अपने आप को लोगों से जोड़ना है और इस दौरान राहुल गांधी अपने आप को पिछले 5 महीने से लगभग लोगों से जोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसी पिक्चर्स पब्लिक बीच में आना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है ये इनकी पीआर का एक स्टंट रहा हो कि नहीं, ऐसा स्टंट करते हैं तो कुछ पब्लिक अट्रैक्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर इनके पीआर का है तो वो इनको बेवकूफ़ी कही जाएगी। देखिए, जो राहुल गांधी ने प्रियंका गाल को जो खींच के चूमा है उसमें कुछ गलत कुछ नहीं है। वो एक भाई और एक बहन का एक प्यार ही है। वो इसके अतिरिक्त इसमें कोई कुछ और देखे तो वो उसकी घटिया मानसिकता को ही दिखाएगा। लेकिन जब एक नेता ऐसी हरकत करता है तो वहाँ पर उसकी बचकानी हरकत इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि ये लोगों को उनसे अलग दिखा रहे हैं अपने आप को कि मैं आपसे अलग हूँ। पब्लिक प्लेस में जब आपको एक भाई को अपने बहन को प्यार दिखाना है, इस दौरान वो चाहे तो उसके माथे को चूम सकता है, उसे कंधे में प्यार से हाथ रख सकता है या उसके हाथ को दबा सकता है। पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें तो कही जा सकती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बहन को अपनी तरफ खींचना और गाल को चूमना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनमेच्योरिटी है राहुल गांधी की, जो राजनीति में वो अक्सर दिखा देते हैं। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी कर रहे थे उस टाइम प्रियंका गांधी भी थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि इसकी कई 3-4 पिक्चर्स अगर उनको देखेंगे तो आपको उन पिक्चर्स में प्रियंका गांधी आपको असहज भी होते हुए दिख जाएंगे। राजनीति में देखिए, आपको अगर जमना है ना, लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप लोगों से जुड़े। एक नेता जब दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ पर कहीं वो पगड़ी पहनता है या उनकी लोकल भाषा का प्रयोग करता है, वो ऐसा इसलिए करता है, वो उनको दिखाने का प्रयास करता है कि मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, आप लोग मुझे स्वीकार करें। ये जो राहुल गांधी की हरकत थी वो दिखाती कि नहीं, वो विदेशों के रहने वाले हैं, वो विदेशों में पले बढ़े हैं, ये वहाँ का कल्चर, वहाँ पर ये आम बात हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में आज के टाइम पर ये एक आम बात नहीं है। हाँ, अभी ये हरकत कोई बॉलीवुड स्टार करे, शाहरुख खान करे या दूसरे जो स्टार्स हैं वो करें, अपनी भाई बहन से ऐसा प्यार दिखाएं, तो वहाँ पर पब्लिक कबूल लेगी, क्योंकि जनता ही मानती है कि हाँ भाई वो तो अलग ही दुनिया के रहने वाले हैं, वो अलग ही लोग हैं, वो ऐसा करेंगे तो पब्लिक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में इसका बहुत ही महत्व है, ये बहुत चीज़ देखी जाती है। दूसरा, राहुल गांधी ने देखा होगा कि उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती क्या? राहुल गांधी ने कहा कि ठंड मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं ठंड से डरता नहीं हूँ, आप ठंड से डरते हो इसलिए ठंड आपको लगती है। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। अभी वो पत्रकार चाहता पलट के पूछ लेता कि पिछले साल तक क्या आपको ठंड जो है वो लग रही थी क्या? जब आप महंगी जैकेट में पहनने दिख रहे थे आप, तो आपको क्या ठंड लगती थी? आज आपको ठंड लगना बंद हो गई है। राहुल गांधी को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके के समय ठंड पड़ रही है, 99% लोग वो गर्म कपड़ों में हैं। राहुल गांधी के साथ जो लोग यात्रा में चल रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता, वो भी एक गर्म कपड़ों में हैं, अच्छे से जैकेट पहन रखी है, लोगों ने बिल्कुल सर पर टाइट रखा ताकि हवा उनके अंदर घुसने न पाए, क्योंकि ठंड तो ज़बरदस्त पड़ रही है। अब राहुल गांधी को लग रही है नहीं लग रही, एक अलग मैटर है। दूसरा, जब एक पिक्चर और भी रिलीज हुई जिसमें राहुल गांधी एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं और जो खाने में वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, तले हुए मखाने हो गए। देखिए, ऐसी पिक्चर्स भी आना पब्लिक बीच में थोड़ा सा ठीक नहीं मानी जाती है। इससे भी क्या दिखेगा ना कि आप बिल्कुल से अलग दिखेंगे।
जैसे राहुल गांधी टी शर्ट दिखाया, उससे उनकी जो इमेज है, मुझे लगता है इनके पीआर वाले उनकी छवि एक आयरन मैन के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनके पीआर को चाहिए उनको आयरन मैन ना प्रेजेंट करके उनको आम आदमी प्रेजेंट करे, क्योंकि देखिए वोट आम आदमी देने जाता है, आपको उनको उनसे जोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी आयरन मैन बन जाएंगे तो यहाँ पर तो हिंदुस्तान में तो आयरन मैन मिलेंगे नहीं, वोट तो आम आदमी देगा। तो इनकी पीआर टीम को आम आदमी कैसे कनेक्ट होगा इस पर काम करना चाहिए, ना कि उनकी छवि आयरन मैन की बनानी चाहिए। आयरन मैन का जमाना चला गया, आयरन लेडी एक ही थी, वो थी इंदिरा गांधी, अब वो नहीं रह गई हैं। इसमें तो राहुल गांधी को अपने आप को जोड़ना है लोगों से, जैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा ने लोगों को अपने से जोड़ रखा है, वही चीज़ राहुल गांधी को करना है, जोड़ना है। अब राहुल गांधी बचकानी हरकतें जो की हैं उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए राहुल गांधी भी इस यात्रा पर चल रहे हैं, लगभग 5 महीने की यात्रा उनकी होने वाली है और अगले 10 से 12 दिन में इनकी यात्रा समाप्त भी हो जाएगी। राहुल गांधी के एक इमेज पे तो फर्क पड़ा है, इनके ऊपर आरोप लगता था कि एक इनमेच्योर पॉलिटिशियन है, उस पर जो फर्क पड़ा है। जनता के बीच जो दिख रहे हैं इनके ऊपर आरोप लगता था कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव टाइम पर जनता के बीच आते हैं, बाकी टाइम पर जनता से दूरी बना कर रखते हैं। उस पर तो इनकी इमेज मेकओवर हुई है, लेकिन जो कुछ ऐसे जो इवेंट्स हुए, जो स्टंट हुए हैं, वो राहुल गांधी की इमेज के लिए वो मैं व्यक्तिगत तौर पे उसे ठीक नहीं मानता हूँ। दूसरा, जब 14 में कांग्रेस सरकार गई थी और भाजपा शासन में आई थी तब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। 2G की बात हुई थी, कोयला घोटाले की बात हुई थी, कॉमनवेल्थ गैस घोटाला हुआ था, इन सब की बहुत सुर्खियाँ बनी थी, मीडिया हेडलाइंस बनी थी। राहुल गांधी को 2024 से पहले इसका भी मीडिया को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनकी सरकार आएगी 24 में तो कैसे लोगों के लिए काम करेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, 24 का चुनाव राहुल गांधी को ये भी फैसला करना पड़ेगा उससे पहले, क्या वो इसको सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पड़ेंगे या भाजपा कहीं ना कहीं फिर से कामयाब हो जाएगी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस पर जो आरोप लगा हुआ है कहीं उसको आगे नहीं जाएंगे। इसके लिए राहुल गांधी को राम मंदिर के मुद्दे पर भी विचार जनता सामने रखने पड़ेंगे। कॉमन सिविल कोड में उनकी राय पुरानी है या उसमें कुछ बदलाव आया हुआ है, जनता इसको भी जरूर जानना चाहेगी। दूसरा, कश्मीर से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो धारा 370 हटाई है उस पर राहुल गांधी कांग्रेस की राय क्या है, इस पर उनको विचार स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कांग्रेस की इमेज जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं साबित हुई है। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी इन मुद्दों पर अपनी राय को बदल लेते हैं तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है वो फायदेमंद होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो उनके ऊपर जो मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति का जो ठप्पा लगा हुआ है वो आगे भी उनके ऊपर लगा रहेगा। आपने देखा होगा जब 1930-31 में दांडी यात्रा हुई थी तब महात्मा गांधी जी धोती में चले थे। धोती पहनने के पीछे उनका जो पर्पस था ताकि वो दिखें कि आम आदमी उनसे कनेक्ट हो सके, आम आदमी उनको अपने बीच का महसूस कर सके। इसलिए गांधी जी ने दांडी मार्च में धोती का प्रयोग किया था। वो चाहते तो कोट पैंट पहन सकते थे, बढ़िया टाई लगा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, जितनी पब्लिक जो जुड़ गई थी गांधी जी के पीछे वो कभी नहीं जुट पाती। गांधी जी धोती में चले। अच्छा, उस समय चूँकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी ना कि एक व्यक्ति जो है वो 2 कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो कोई धोती खरीद लेता था, उसी को फटी पुरानी से अपना पहन के किसी तरह से काम चलाता था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस समय पर, हम हर कोई जानता है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अभी मैं आज आपसे लगभग 92 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बहुत गरीबी थी देश की, बुरा हाल था उस समय। तो गांधी जी ने लेकिन अपने आप को उनके बीच का दिखाया और उसका फ़ायदा भी गांधी जी को मिला। राहुल गांधी को वही करना होगा, उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि वो जनता के बीच के नहीं, जनता से अलग हैं। उनको अपने, हाँ अलग हैं वो, ऑब्वियस ही बात है, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन चूंकि जनता का वोट लेना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जनता के बीच के हैं, आप जनता के मुद्दों की बात करते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और जो ये 2 बचकानी राहुल गांधी हरकतें की हैं इससे को दूर जाना पड़ेगा। एक, प्रियंका गांधी को जबरदस्ती खींच के उनके गाल को चूमना। दूसरा, जो टी शर्ट को जवाब दिया था कि आपको ठंड लगती है। देखिए, इससे आम आदमी एक आहत हो सकता है कि मतलब ऐसा क्या फिर राहुल गांधी के पास हमारे पास नहीं है, मतलब हमें ठंड लगती है कि ऐसा कुछ, क्या मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट हो गया हमारे में कि हमें ठंड लग, राहुल गांधी ठंड नहीं लग रही है। ये सब राहुल गांधी को बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो उनके लिए, कांग्रेस के लिए भी वो चीज़ अच्छी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।